कि डीएलएड, बीएड और बीटीसी वाले जो कि करंट सेशन का 2024-26 वाले लोग हैं, क्या उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी या नहीं देगी। अप्रोक्सीमेटली मार्च के लास्ट वीक तक उसका नोटिफिकेशन भी फाइनल बीपीएससी टीआरई 4.0 का देखने के लिए मिल जाएगा। तो अपने अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, जो कोर्स अपेयरिंग हो या सीटेट अपेयरिंग। सीटेट तो मई या जून में हो सकता है, मे भी ऐसा हो कि एग्जाम हम लोगों का फाइनल हो जाएगा, तो वो तथा सीटेट अपेयरिंग या स्टेट अपेयरिंग की बात आती थी। लेकिन इस बार जो 2024-26 बैच का बात आ रहा है, वो आ रहा है कि जो कोर्स में अपेयरिंग स्टूडेंट है उसके लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि टीआरई 4.0 को लेकर के बिहार सरकार ने अपना प्रेस विज्ञप्ति दे दिया है। तो उसमें सबसे बड़ी बात एक तो आ रही है, वो आ रही है ये कि डीएलएड, बीएड और बीटीसी वाले जो कि करंट सेशन का 2024-26 वाले लोग हैं, क्या उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी या नहीं देगी। ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए खास करके। और ये बात बिल्कुल सोचने वाली है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में इस तरह का कोई भी जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट था उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था। तो अब इस बार ये बात आ रही है कि इस बार देखिए पिछले बार की तुलना में जब टीआरई 1 से लेकर के 3 तक लिया गया और जो टीआरई 4.0 ले रही है, इसमें दोनों में बहुत सारा सर्कमस्टांसेस ऐसा है, तो उससे तो बिल्कुल इसका सर्कमस्टांसेस अलग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि इससे पहले जितना भी अपेयरिंग कैंडिडेट की बात आती थी, तो वो तथा सीटेट अपेयरिंग या स्टेट अपेयरिंग की बात आती थी। लेकिन इस बार जो 2024-26 बैच का बात आ रहा है, वो आ रहा है कि जो कोर्स में अपेयरिंग स्टूडेंट है उसके लिए। क्योंकि देखिए आप लोगों को सभी को पता होगा कि अभी सीटेट का एग्जाम हो गया है, मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में सीटेट का फाइनल रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी जो प्रेस विज्ञप्ति दिया हुआ है आयोग ने, तो हमें लग रहा है कि मार्च के अप्रोक्सीमेटली मार्च के लास्ट वीक तक उसका नोटिफिकेशन भी फाइनल बीपीएससी टीआरई 4.0 का देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि जब हमारे पास सीटेट का भी एक तरह से सोचिए, जो भी लड़का सीटेट क्वालिफाई हो गया होगा 2024-26 बैच वाले जो भी होंगे, वो अगर सीटेट क्वालिफाई हो गया होगा तो वो तो सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन वो अपने कोर्स में अपेयरिंग में है। तो अब यहाँ पे सरकार को ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से सोचनी चाहिए एक बार, क्योंकि ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है सरकार को खुद भी। और अगर ये बात हम लोग या आप लोग जो भी हैं, अगर इस बात को सरकार तक, इस बात को कंसर्निंग में अगर लेके चला जाए, अगर आयोग को इस बात की कंसर्निंग एक बार पता चल जाए, ये बात कंसर्न हो जाए इस चीज को लेकर के कि हमारा 2024 और 26 बैच वालों का अगले मार्च के बाद मई या जून में हो सकता है, मे भी ऐसा हो कि एग्जाम हम लोगों का फाइनल हो जाएगा। तो अगर अब 2024-26 बैच वालों का एग्जाम फाइनल मई जून में हो जा रही है, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी तो मिलना बनता है ये बात कि उन लोगों को जो कोर्स अपेयरिंग है और सीटेट क्वालिफाई है, वैसे लड़कों को आयोग को एक बार जरूर इस टीआरई 4.0 में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि टीआरई 4.0 तक की तो संभावना लगभग ये व्यक्त की जा सकती थी पहले से कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन टीआरई 5 जो पहले सरकार ने इसे घोषणा तो कर रखा है कि टीआरई 5 लेगी, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता होगा कि इससे पहले जितनी भी बार बात किया गया था, जब भी आयोग के पास वैकेंट सीटों को लेकर के बात आती थी, तो आयोग बस इतना ही बताता कि 25,000 के अप्रोक्स में हमारे पास सीट है। जबकि आप अभी देख रहे हैं कि जब रोस्टर क्लियरेंस हो गया, रोस्टर क्लियरेंस के बाद पूरी कंप्लीट सीट लगभग 46,000 से प्लस के लगभग 4.0 में घोषणा कर रखा है कि 4. लगभग इतना सीट हम 4,500 के अप्रोक्सीमेटली हम सीट देने वाले हैं वैकेंसी। तो अब इस पे सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात ये है कि जो इतना बड़ा वैकेंसी आप ले रहे हैं टीआरई 4.0, इसमें क्या 2024-26 वालों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और अगर नहीं दे रहा तो इसमें सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए और इसमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, जो कोर्स अपेयरिंग हो या सीटेट अपेयरिंग। सीटेट तो खैर अपेयरिंग नहीं होने की बिल्कुल भी बात ही नहीं है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम हो गया है। तो मेरी चांस है कि कंफर्म ही मानकर चलिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट कंफर्म रूप से आ ही जाएगा। मार्च के लास्ट वीक में आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें जो 2024 और 26 बैच वाले लड़के हैं उसको जरूर एक बार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो डीएलएड वाले हो, बीटीसी वाले हो या बीएड वाले हो, जो भी कैंडिडेट है उनको 2024-26 बैच वालों को जरूर ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उससे ये होगा कि इन लोगों को एक बार चांस मिल जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जिसका एज लास्ट चल रहा होगा, उसको भी चांस मिल जाएगा। कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो बिल्कुल करंट स्टूडेंट होंगे, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इस पे सरकार को बिल्कुल भी मतलब ध्यान देनी चाहिए एक तरह से। और सरकार तभी ध्यान देगी जब तक आयोग के पास हमारी बातों को नहीं पहुंचाने वाला कोई होगा, तब तक नहीं पहुंचा नहीं, तब तक उसके पास बात पहुंचेगी नहीं। और जब तक उनके पास पहुंचेगी नहीं, तब तक इस सब चीजों को लेकर के कोई कंसर्न होने वाला नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपनी बातों को जिस भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, दुनिया जो भी चीजें, जो भी प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लग रहा है कि आपकी बातों को स्मूथली वहां तक पहुंचाया जा सकता है, आप आयोग तक इस बात को जरूर एक बार कंसर्न कीजिए। तो मेरी चांस ऐसा होता है कि इस बार टीआरई 4.0 में 2024-26 बैच वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।